हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस। आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, कल का जो लेक्चर रह गया था, ठीक है, उसके आगे क्या रह गया था इसमें कि जब आवेशित कण क्या करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, पहले क्या प्रवेश कर रहा था, समांतर प्रवेश कर रहा था। इस बार क्या कर रहा है, वो लंबवत प्रवेश कर रहा है। लंबवत का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक दूसरे के ऊपर लंब कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये है तो इसके ऊपर ये लंब है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, जैसे वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है। ठीक है, तो कण जो है इस तरफ की ओर इस ऐसे क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो लंबवत प्रवेश करता है। तो जब कण उसके अंदर लंबवत प्रवेश करेगा तो उस कण का पथ कैसा हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा था कि उसका पथ जो होता है वो एक सरल रेखा के रूप में होता है कि जब वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है। बट जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब कैसा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परपेंडिकुलर जो होना चाहिए। अब देखिए हम क्या मान लेते हैं इसमें, सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। क्या कि जब ये कण है, मान लेते हैं क्या, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर है, वाई अक्ष में है। तुमको दिख रहा होगा इसमें कि ये जो वाई अक्ष है, ऊपर की ओर क्या है, वाई अक्ष है। तो इस वाई अक्ष की ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इस जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, वाई अक्ष की तरफ है। वाई अक्ष को हमने ऊपर की ओर माना है। ठीक है, तो वाई अक्ष ऊपर की ओर हो गया। एंड देन अगेंस्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट की जब हम इसको ऊपर की ओर मान लेते हैं तो मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कण प्रवेश करेगा तो वो कण कैसे प्रवेश करना चाहिए, तो कण जो होगा वो कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। मतलब कि क्या हुआ कि उसके लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक है, ना कि उसके समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जैसे ये इस प्रकार से तो इसी प्रकार से जाए तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। जबकि लंबवत क्या बोलते हैं, जैसे इस प्रकार से रखा हुआ है तो कोई वस्तु तो ऐसे आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट। एंड पैरेलल का मतलब क्या होता है, उसके समांतर होना चाहिए। बट इसमें क्या हमने बताया कि लंबवत जा रहा है, तो कण हम मान लिया ऊपर वाई अक्ष की तरफ क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक्स अक्ष की तरफ क्या है, ये जो तुम्हारा एक्स है, ठीक है, ए से बी तक है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की परिसीमा है कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक ही इसमें सीमित है। अब ए से लेकर के बी बिंदु तक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी सीमा कहां से कहां तक है, तो ए से लेकर के बी तक है। अब हमको इसमें ये देखना है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की जो सीमा है, दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हमने कितना मान रखा है, एक्स मान रखा है, राइट। अब हमको देखना है ये जब इसके अंदर प्रवेश करता है कण, तो उसके प्रवेश करने से पहले इसके ऊपर वो जो कण है, वो कण चार्ज कितना है उसके ऊपर, तो चार्ज हमने मान रखा है प्लस क्यू, आवेश का जो आवेशित कण है कोई। प्रारंभिक वेग जो है उसका वो कितना है, यू मान लेते हैं हम कि यू वेग से कोई कण है, अब उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो लंबवत प्रवेश करने के कारण इसके ऊपर क्या कर, जैसे ही ये क्या करेगा, इसमें प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते समय क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक बल लगने लगेगा। ठीक है, कैसा बल लगने लगेगा, जो कि क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, किधर की ओर, अपनी दिशा में। मतलब क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस तरफ है, तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा उसी तरफ क्या करेगा, ये उसको खींचने की कोशिश करता है। किसको खींचेगा, तो ये जो कण है, कण को खींचने की कोशिश करता है। जैसे हम बताएं तुमको, क्लास 11th या 12th में जब लड़का आ जाता है, बच्चा आता है, तो क्या होता है, उसको अट्रैक्शन जो बोलते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन क्या करता है, खींचने लगता है। कहीं इधर उस चीज को देख लिया, अरे बहुत बढ़िया है, चलो देखते हैं क्या है, तो क्या करता है, अट्रैक्शन होने लगता है। अट्रैक्शन का मतलब वो अट्रैक्शन जो है, जो आकर्षण है, वो आकर्षण अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, वही इसी प्रकार से क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता रहता है। तो फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स को अलग ना समझे हम। फिजिक्स क्या होती है, हमारे अकॉर्डिंगली, मतलब कि जैसे हम लाइफ को अपने कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से क्या होती है, फिजिक्स भी है। ठीक है, तो फिजिक्स को इजी समझते हैं और इजी मेथड में ही समझेंगे। जैसे अब देखिए हमारा जैसे लाइफ है, लाइफ में क्या होता है, हमारे क्लास 11th में जैसे ही कोई लड़का प्रवेश करता है या 12th में होता है, तो क्या होता है, वो अपने आप को थोड़ा लेवल समझने लगता है कि हमारी लेवल ऊंची हो चुकी। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करता है, वो समझने लगता है कि मतलब यार अब देख लिया, किसी को भी देख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई सुंदर है, चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, बिल्कुल गधा होता है यार, उसकी तरफ क्या है, उसमें कुछ नहीं है। तुमको अपने एक तरफ माता पिता की तरफ देखो कि क्या है, उनकी आंखों में क्या है। ठीक है, किस लिए तुमको उसमें भेजा था, इस अट्रैक्शन के लिए नहीं भेजा था कि तुम जाओ अट्रैक्ट हो जाओ देख करके, ये नहीं होता है।
ठीक है, किस लिए भेजा था तुम्हारे माता पिता ने कि हमारा बच्चा क्या करेगा, आगे चल करके कुछ पढ़ाई करेगा, कुछ करेगा, आगे लाइफ में कुछ करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको आगे प्रेरित रहना चाहिए, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखिए, जैसे ही अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन हुआ कि आप क्या करोगे, उसी के पीछे बस खाना पढ़ रहे हो, तब भी उसी में मगन हो गए हो, कितना सुंदर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हमको उसी अपनी तरफ प्रेरित होना चाहिए। तो क्या करता है, तुम्हारा पथ जो होता है वो क्या हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है, अपने पथ से तुम विचलित हो जाओगे इस तरह से। अब विचलित हो जाते हैं, बहुत बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे क्या करते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, उनका पथ इसी तरह से हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि आप अपने पथ से विचलित हो गए हो, तो इसी प्रकार से ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, जैसे ही इसमें प्रवेश करता है, अभी इसके अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक अट्रैक्शन आएगा अजीब प्रकार से, ये अपने आप को अट्रैक्ट कर, किसी को देख लेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन उसकी तरफ हो जाएगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। और जैसे ही ये अट्रैक्ट होने लगता है, ये इसका पथ जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको जाना चाहिए समांतर, बट ये जाता नहीं है समांतर, ये किधर अपने, ये देखो चला किस तरफ था, चला ऐसे है, बट ये पहुंच किधर रहा है, देखिए इसका पथ जो हो रहा है वो परवलय की तरह जा रहा है, मतलब टेढ़ा होता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन तुमको खींच कर रख लेता है, और इसी प्रकार से क्या करता है, इस आवेश को भी अट्रैक्शन ने ही खींच कर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, बल लग रहा है, जो बल कौन लग रहा है, तो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र में जो इस कण को खींच रहा है। ठीक है, इस कण को क्या कर रहा है, खींच रहा है, किधर खींच रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में खींच रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो इसका पथ हो जाता है कुछ इस प्रकार से परवलय की तरह इसका पथ हो जाता है। ठीक है, तो अपने पथ पर वो कभी नहीं वापस आ सकता है, और ना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो लाइफ होती है, लाइफ की भी एक लेवल्स होती है। अब जैसे आप 11th 12th दोबारा तो आ नहीं सकते हो, वो जो तुमने टाइम इधर उधर स्पेंड कर दिया वो तो दोबारा आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो टाइम तुमको मिल रहा है इस समय, उस टाइम का फुल यूज करिए, बट कैसा यूज करना है अब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, हमको क्या करना है लगते हैं। अब इसमें जैसे ही कोई कण इसके अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो इसका पथ कैसा हो जाता है, परवलय की तरह हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर क्या है, इसकी जो वेग है वो क्या परिवर्तित हो जाता है, नो, इसके अंदर जो वेग है उसका वो वेग परिवर्तित नहीं होता है। जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो क्या वेग इसका परिवर्तित हो जाना चाहिए, नहीं परिवर्तित होता है। क्यों नहीं परिवर्तित होता है, क्योंकि इसका वेग जो है वो अपनी तरफ सीधे नहीं लग रहा है, बल जो है वो उसकी दिशा में बल नहीं लग रहा है, बल्कि उसके पथ को चेंज करने की ओर बल लग रहा है। तो बल चेंज करने की ओर लग रहा है, इसके कारण क्या हो जाएगा, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बल्कि जैसे ही ये क्या करेगा, इस सीमा को पार करेगा, तो इस सीमा को पार करने के पश्चात जो इसका पथ होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके जो वेग है वो बदल करके v हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या माना था, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो कि y अक्ष की तरफ है। ठीक है, जो कि क्या है, y अक्ष की ओर, जिसकी दिशा क्या है, y अक्ष में है। अब उसमें क्या होता है, कोई प्लस क्यू धनावेशित कण क्या करता है, उसमें प्रवेश करता है लंबवत। ठीक है, उसके लंबवत x अक्ष की तरफ प्रवेश करता है। अब जैसे ही इसके अंदर वो प्रवेश करता है, u वेग से प्रवेश करता है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। अब फोर्स लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो त्वरण निकाल लेते हैं, त्वरण निकालने के पश्चात आगे हम देखते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे इसमें कोई प्रवेश करता है, हमने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसकी क्या है दिशा y अक्ष की ओर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ये वैद्युत क्षेत्र है वो y अक्ष की ओर क्या है, अग्रसित है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तथा जिसकी परिसीमा कहाँ से लेकर के है, a टू b है, एंड ab इक्वल टू कितना है, x दूरी दी गई है, जो दूरी है वो कितनी है, x है। ठीक है, एंड आगे हम देख लेते हैं ये क्या, कि में कोई प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर जो वेग से क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। यार रेंगली बिल्कुल राइट है, इसके अंदर लंबवत दिशा में ही तो प्रवेश कर रहा है, तो लंबवत दिशा में क्या कर रहा है, प्रवेश करता है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही क्या करेगा, लंबवत दिशा में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है। अब प्रवेश करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने के कारण इसमें उत्पन्न त्वरण, अब इसमें क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो त्वरण उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब वो त्वरण होगा कितना, वो हम देख लेते हैं। त्वरण होगा तुम्हारा a बराबर कितना होता है, f बटे कितना होना चाहिए,
m होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे जो बल लगेगा, बल जो होगा वो कितना होगा, F बराबर कितना होता है, EQ होता है, तो EQ अपान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लगेगा, क्या लगेगा, त्वरण लगेगा, वो त्वरण कितना होगा, F बटे m बराबर EQ अपान m। क्योंकि देखिए F बराबर क्या होता है, इसके अंदर अगर हम देखें जो बल लगेगा तो बल की दिशा किधर की ओर होगी, जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर की ओर होगी, और इस पे जो बल लगेगा वो कितना होगा, m, जिसको बोलते हैं हम F बराबर कितना लगता है, EQ के बराबर, ठीक है। E क्या होता है यहाँ पर, जिसकी दिशा होती है, ठीक है, सदिश राशि होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरण कितना निकल करके आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या देख लेते हैं, अब जैसे इसमें कोई कण प्रवेश करेगा, ठीक है, तो अब इसका पथ कैसा हो गया, ऊपर की ओर हो जाएगा, मतलब तिरछा हो जाएगा। अब इसके कारण हम देखते हैं ये कि अगर हम देखें कि इसका जो x अक्ष की तरफ विस्थापन है, वो x अक्ष की तरफ जो विस्थापन है वो कितना है, x है, ठीक है। x अक्ष में जो विस्थापन है वो कितना हुआ है, कण के द्वारा, देखिए अगर हम देखें इस प्रकार से गया हुआ है, तो x अक्ष में विस्थापन x है, y अक्ष में विस्थापन y है, हमने मान रखा है पहले से, ठीक है। तो अब ये जब कण इसमें प्रवेश करेगा तो ये u जो इसका वेग है वो यहां से लेकर के यहां तक, इसका वेग जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो इसका वेग क्या रहेगा, u ही रहेगा। तो अब हम क्या आगे लिखेंगे, अब हम आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि माना कण जो है वो क्या है, x अक्ष में तय किया गया विस्थापन कितना है, x है, तथा y अक्ष में तय किया गया विस्थापन y है। तो इस प्रकार से अब हम मान लेते हैं क्या कि t समय पश्चात यह कण क्या है, x अक्ष की दिशा में x दूरी बिंदु A टू B तय करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब यहां से लेकर यहां तक ये बिंदु दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करने पर क्या होगा, इसमें देख लेते हैं सूत्र जो लगता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका वेग जो है, वेग तो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से देखें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर देखिए चाल इसकी कितनी है, u ही है, ठीक है, चाल तो u थी, तो u बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखें तो दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी है, x है, समय कितना लग रहा है, t हमने मान रखा है ना, तो कितना हो जाएगा, x अपान t हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t बराबर कितना आएगा, यहां से अगर देखें तो t बराबर क्या आना चाहिए, u अपान x आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, x अपान u आना चाहिए, ठीक है। तो x अपान u हो गया। ये क्या हो गई, x अक्ष में जो विस्थापन हुआ था उस विस्थापन के कारण जो इसमें तय हुई है क्या, समय जो लगा है, वो समय कितना लगा है तुम्हारा, x अपान v लगा है, ठीक है। कितना अगर समय पूछा जाए तो कितना लग रहा है इसमें, यहां से बिंदु A से B तक पहुंचने में x अपान v लग रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या कि y अक्ष में जो विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम y अक्ष में, ठीक है, क्या लिखेंगे, y अक्ष में, y अक्ष में, ठीक है, तय किया गया विस्थापन, ठीक है। तो y अक्ष में तय किया गया विस्थापन कितना होगा, तय किया गया विस्थापन, माना कि प्रारंभ में क्या होगा, इसका जो वेग है, ठीक है, प्रारंभ में मान लेते हैं इसका वेग कितना है, वेग 0 होगा। प्रारंभ में इसका जब स्टार्टिंग में उसमें प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने से पहले उसका जो वेग होगा वो कितना होगा, 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में इसका वेग कितना मान लिया हमने, अतः प्रारंभ में इसका वेग विस्थापन, ठीक है, कितना होगा y, तथा प्रारंभ में इसका वेग जो होगा कितना हो जाएगा, प्रारंभ में u बराबर जो होगा वो कितना है, 0 मान लेते हैं। अब देखेंगे क्या, गति के जो द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण से, ठीक है, क्या लिखेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का जो द्वितीय समीकरण है, द्वितीय समीकरण क्यों लगाया गया, क्योंकि हमको क्या करना है, पूरे वेग यहां से लेकर के यहां तक पूरा वेग निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, वेग निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो गति का द्वितीय समीकरण हुआ करता था, गति के द्वितीय समीकरण से हम क्या करेंगे, इसका विस्थापन प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण क्या होता था तुम्हारा, v बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होता था, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ करता था। क्या होता था, v बराबर ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था या नहीं होता था। तो यहां से अगर हम देखें तो u बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो u बराबर 0 रखेंगे तो u मतलब 0 और गुणे t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने से क्या फायदा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर, और a की जगह तुमने क्या रख रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि लिख देना है यहाँ पर कि u बराबर क्या है,
जीरो है। ठीक है, तो हाफ 80 स्क्वायर बचा। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या, देखिए यहाँ पे अब जैसे ही क्या करेगा कण उसके अंदर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने पर क्या होता है, अब देख लेते हैं। हमने त्वरण जो निकाला था, त्वरण कितना निकल करके आया था, तो यहाँ से अगर हम देखें तो v जो है, तो v बराबर कितना निकल करके आएगा, हाफ। ठीक है, और a बराबर कितना निकला था, EQ अपान m निकला था। और चूंकि t बराबर देखिए कितना था, तो t कितना है, t की जगह t स्क्वायर ही रखते हैं। ठीक है, तो v बराबर क्या निकल करके आया यहाँ से अगर हम देखें तो t बराबर अभी रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो हाफ EQ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, EQ अपान ये लिख सकते हैं, तो EQ अपान क्या हो गया, m हो गया। अब ये जो आया तुम्हारा सूत्र, ये भी सूत्र सही है, बट यहां से अगर हम देखें कि v बराबर जो ये क्या हो जाएगा, YH के लिए हो जाएगा, जबकि टोटल के लिए हम अगर निकालें तो t की वैल्यू भी रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x अपान u का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा। अब यहां से अगर हम और इसको सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या हो गया v, तो v बराबर क्या आ जाएगा, हाफ लिखा हुआ था, हाफ ऐसे ही हम लिखा रहे थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट यहां से देखें क्या, EQ और x स्क्वायर था, बटे हाफ MV स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अलग कर लेते हैं। क्या, EQ और अपान क्या हो जाएगा, MU स्क्वायर, और EQ ऊपर लिख लेते हैं और इंटू में क्या लिख देते हैं, x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। ये भी सही है। आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इसको हम क्या करते हैं, हाफ MU स्क्वायर तुमने पढ़ रखा है, हाफ MU स्क्वायर, हाफ MU स्क्वायर तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो हाफ MU स्क्वायर करने के लिए हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमको इसमें क्या करना चाहिए भी, हाफ बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 2 है, मतलब क्या हुआ, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 4 से नीचे नहीं ऊपर भी करना चाहिए हमें, तो 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 2 × 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 4 अलग कर लेते हैं, तो 4 अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और MV हाफ MV स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना होता है, k होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k, और ऊपर क्या बचा, EQ, और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया EQ, और साथ में लिख लेते हैं हम x स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका जो फार्मूला होता है वो ड्राइव होकर के आ जाता है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमको इसमें क्या देखना था, हमको तो कुछ और देखना था। हमको इससे क्या मतलब है भाई, इसका पथ कैसा होना चाहिए, हमको तो इससे मतलब है ना, ये सब सिस्टम से हमसे क्या मतलब था, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि कैसा होगा फार्मूला, इसका जो पथ होगा इसके अंदर प्रवेश करेगा तो वो पथ कैसा होगा। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि पथ कैसा होगा। अब देखिए क्या कि क्लास 11th में, क्लास 12th में, सभी में आपने पढ़ रखा है, मैथ के अगर स्टूडेंट हो या बायो के हो, कोई भी हो, तब भी तुमने पढ़ रखा है। क्या हाई स्कूल तक तो मैथ यार पढ़ी है, वाह, आपने पढ़ रखा है कि y बराबर, ठीक है, mx स्क्वायर, y बराबर mx स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता था, परवलय का होता, किसका होता था, परवलय का हुआ करता था। तो ये क्या हो जाएगा, परवलय का। ठीक है, तो ये क्या है, समीकरण परवलय का है। तो अगर हम इसको m मान ले, ठीक है, मान लेते हैं, m का मतलब क्या हो गया कि कोई संख्या हो सकती है, ठीक है, नंबर हो सकता है, n मान लो, तो नंबर क्या हमने मान लिया, EQ/4k को क्या मान लिया हमने, नंबर मान लिया, तो ये नंबर हो जाएगा, तो इसकी जगह n रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो v बराबर nx स्क्वायर, अभी भी तो क्या है ये परवलय का समीकरण। तो आता है इस प्रकार से। अगर हम देखें कि जब कोई कण क्या होता है, इसके अंदर कैसे प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब कोई कण कैसे प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका जो पथ होता है, तो उसका पथ कैसा हो जाता है, परवलयाकार हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसको हमने प्रूफ करके देख लिया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तुरंत इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।